हाय गाइस, माई सेल्फ अमित एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। हम अभी एक नया प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं जीसीपी का जेनेरेटिव एआई लीडर सर्टिफिकेशन के लिए। तो रिसेंटली मैंने ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या बेसिकली क्या रीड करना है, क्या कौन सा मटेरियल्स को फॉलो करना है। ये सर्टिफिकेशन अगर करना चाहते हो तो आप सिंपली इसका जो लर्निंग मटेरियल्स है क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा एंड इसका क्वेश्चन कैसा होता है मैं सब कुछ दिखाऊंगा एक एक करके। आप सिंपली गूगल पे जाके टाइप करो कि जीसीपी जेनेरेटिव एआई लीडर एंड देन आपके पास ये जो गूगल स्किल बूस्ट का जो कोर्स है ये कोर्स आ जाएगा। अब इसके अंदर जाओगे देन आपको दिखाई देगा कि आपको ये लर्निंग मटेरियल कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या है, इसको अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको कौन सा सेक्शन पे कितना क्वेश्चन आता है एंड क्या क्या क्वेश्चन आता है, मैं उसको सारा क्वेश्चन एंड आंसर, बहुत सारा क्वेश्चन एंड आंसर बना के रखा है। तो अगर आप मेरा अगर दो ये जो 3 वीडियो होगा, ये 3 वीडियो को अगर देख लोगे तो आपका ये सर्टिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आते हैं मेरा पीपीटी पे कि कौन सा क्या क्या सेक्शन में से क्या क्या क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बेसिकली जीसीपी इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ जेनेरेटिव एआई, जिससे आपको 30% क्वेश्चन आता है। एंड देन नेक्स्ट है गूगल क्लाउड का जेन एआई ऑफरिंग। सो बेसिकली गूगल क्लाउड क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर करता है जेनेरेटिव एआई के लिए, उससे आपको आता है 35% क्वेश्चन। एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव द जेनेरेटिव एआई आउटपुट। तो अभी अगर आप कोई जेनेरेटिव एआई बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हो कि कुछ भी बना रहे हो तो उसको इम्प्रूव का जो टेक्निक है उससे आपको क्वेश्चन आएगा 20%। एंड देन नेक्स्ट सेक्शन है कि बिजनेस स्ट्रेटेजिक, कि कोई भी बिजनेस में कैसे हम लोग उसको जेनेरेटिव एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जेन एआई सॉल्यूशन को। ठीक है, तो इससे आपका आएगा 15%। तो अभी इसको मैं और अगर डीप ड्राइव करूँ तो डीप ड्राइव करने से ये जो सेक्शन है बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ जेनेरेटिव एआई, इसके अंदर आपको क्या क्या करना कवर करना पड़ेगा। ये कोर जेन कॉन्सेप्ट, ठीक है, जेन का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एंड मशीन लर्निंग अप्रोच एंड स्टेज ऑफ द मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग का जितना भी स्टेज होता है, पहले डेटा कलेक्शन होता है, देन मॉडल बिल्डिंग होता है, मॉडल बिल्डिंग और मॉडल ट्रेन बेसिकली। एंड देन उसके बाद उसको डिप्लॉय किया जाता है, डिप्लॉय करने के बाद फिर मेंटेनेंस किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। तो ये सारा चीज़ आपको कवर करना पड़ेगा। देन हाउ टू चूज द एप्रोप्रिएट फाउंडेशन मॉडल फॉर ए बिजनेस। सपोज मैं बहुत सारा मतलब कौन सा फाउंडेशन मॉडल कौन सा यूज केस के लिए फिजिबल है। सपोज बहुत सारा फाउंडेशन मॉडल है, सपोज मल्टी मॉडल है, कोई इमेज जनरेशन मॉडल है, कोई ओनली टेक्स्ट जनरेशन मॉडल है। तो आपका यूज केस के हिसाब से आपको कौन सा मॉडल चूज करना होगा उसके बारे में आपको जानना है। एंड देन आइडेंटिफाई द बिजनेस यूज केस, कौन सा यूज केस आपका जेएनएआई सॉल्यूशन के लिए फिजिबल है। ठीक है, and then identifying the difference between data such as label data, unlabeled data, structured data, unstructured data। तो ये सब के बारे में आपको जानना है। एंड देन नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट आता है कि हाउ वेरियस डेटा टाइप्स आर यूज्ड इन जेएनएआई। तो जेएनएआई में हम लोग कौन सा डेटा यूज़ करते हैं, लाइक सच एज कि स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, लेवल डेटा, अनलेबल डेटा। ठीक है, तो ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफाई द कोर लेयर्स ऑफ द जेएनएआई लैंडस्केप। तो कोर लेयर, जीसीपी का जो कोर लेयर होता है, तो वो फर्स्ट में आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन आता है मॉडल्स, देन आता है उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म्स, एंड देन आता है एजेंट्स, देन आता है उसके बाद आता है एप्लीकेशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में बेसिकली आप कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना चाह रहे हो, आपका जो जेएनएआई सॉल्यूशन है उसके लिए आप कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना चाह रहे हो, मतलब कौन सा कितना जीपीयू, कितना टीपीयू, कितना मेमोरी, कैसा कंप्यूट सिस्टम बेसिकली आप यूज़ करना चाह रहे हो। देन आता है आपका मॉडल पार्ट। मॉडल में क्या होता है, आप कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहते हो। बहुत सारा मॉडल है, जैसे कि टेक्स्ट जनरेशन मॉडल है, इमेज जनरेशन मॉडल है, मल्टी मॉडल है, एंड वीडियो जनरेशन मॉडल है। तो आप कौन सा मॉडल को यूज़ करना चाह रहे हो, ये आता है मॉडल फेज में। एंड देन आता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म लेयर में जीसीपी क्या क्या प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म लेयर पे जीसीपी प्रोवाइड करता है भाटेक्स एआई, एंड उसको छोड़ के भाटेक्स एआई के बाद आपका है एजेंट बिल्डर है। तो ऐसे बहुत सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म लेयर पे। एंड देन आता है कि एजेंट्स लेयर। तो एजेंट्स लेयर में बेसिकली क्या होता है, एजेंट्स लेयर में बेसिकली आप एजेंट बिल्ड करते हो। एजेंट क्या करता है, एजेंट आप कुछ गोल दे के रखते हो, वो गोल को अचीव करता है। बहुत सारा टूल्स को यूज़ करके, बिना टूल यूज़ करे भी कुछ गोल अचीव किया जा सकता है, एंड टूल यूज़ करे भी कुछ गोल को अचीव किया जा सकता है। तो ये होता है एजेंट लेयर पे। एंड देन एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर पे होता है मेरा
कि एंड यूज़र के लिए मैं जो यूज़र इंटरफेस बनाऊंगा तो वो होता है एप्लीकेशन लेयर। देन आपका आता है कि आइडेंटिफाई द यूज केस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द गूगल्स फाउंडेशन मॉडल। तो आप गूगल का कितना सारा जितना सारा फाउंडेशन मॉडल है उसके बारे में आपको जानना है कि जेमिनी जैसे कि एक मल्टी मॉडल है, टेक्स्ट एंड इमेज एज ए इनपुट लेता है। एंड जेमा एक बेसिकली ओपन सोर्स लाइट वेट मॉडल है, बेसिकली आप इसको लोकल सिस्टम में रन कर सकते हो। एंड इमेजन बेसिकली एक इमेज जनरेशन मॉडल है, ठीक है। एंड वीओ बेसिकली वीडियो जनरेशन के लिए हम लोग ये मॉडल को यूज़ करते हैं। तो ये सारा पार्ट से आपका क्वेश्चन आएगा 30%। मैं कैसा क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन को भी 1 बाय 1 बहुत सारा क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करके रखा, तो सब मैं सारा क्वेश्चन को एक एक करके दिखाऊंगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पार्ट में आता है आपका गूगल क्लाउड जेएनएआई ऑफरिंग। सो गूगल क्लाउड क्या ऑफर करता है, अभी तो ये जेएनएआई का फंडामेंटल था, फंडामेंटल में ये सारा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। एंड देन आपका आएगा कि गूगल क्लाउड का जेएनएआई ऑफरिंग्स, गूगल क्लाउड क्या क्या ऑफर करता है, ठीक है। सपोज कि डिस्क्राइब द गूगल क्लाउड स्ट्रेंथ इन द फील्ड ऑफ जेएनएआई। तो क्या क्या गूगल का क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हाउ गूगल क्लाउड हैज़ द एंटरप्राइज रेडी एआई प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली आपको इसके जीसीपी का जो जेएनएआई के बारे में जो जितना सारा प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको जानना है। एंड देन नेक्स्ट आता है आपका कि हाउ गूगल क्लाउड प्रीबिल्ड जेएनएआई ऑफरिंग्स एनेबल एआई पावर्ड वर्क, ठीक है। तो गूगल का बहुत सारा प्रीबिल्ड टेम्पलेट है, जैसे कि वर्टेक्स एआई सर्च। तो रैग बेस कोई सॉल्यूशन के लिए हम लोग वर्टेक्स एआई सर्च को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड नॉर्मली कोई अगर अप टू डेट हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग गूगल सर्च को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारा टूल है एंड बहुत सारा प्रोडक्ट बना के रखा है जीसीपी, जिसको हम लोग का जेनेरेटिव एआई सॉल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन हाउ गूगल क्लाउड जेएनएआई ऑफरिंग्स इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। गूगल क्लाउड का एक प्रोडक्ट है कि गूगल क्लाउड कस्टमर एंगेजमेंट सूट, जिसके अंदर आप कस्टमर एंगेजमेंट सूट को यूज़ करके जैसे कि आपका जीमेल रिलेटेड बहुत सारा कुछ को आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो ये सब के बारे में आपको जानना है। एंड देन नेक्स्ट आता है कि हाउ गूगल क्लाउड एम्पावर्स द डेवलपर टू बिल्ड विद एआई। तो गूगल क्लाउड डेवलपर लोगों के लिए आपको बेसिकली बिल्ड फेज में आपको क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा, मतलब जीसीपी का, जैसे कि वर्टेक्स एआई एंड गूगल क्लाउड का जो रैग ऑफरिंग बेसिकली वर्टेक्स एआई सर्च बोल के एक प्रोडक्ट है जिसको आप लोग रैग के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट आता है कि वर्टेक्स एआई एजेंट बिल्डर। तो आप एजेंट बिल्ड करने के लिए कस्टम एजेंट, खुद का कस्टम एजेंट बिल्ड करने के लिए आप ये वर्टेक्स एआई एजेंट बिल्डर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको छोड़ के आपका जीसीपी प्रोवाइड करता है कि एडीके एजेंट डेवलपमेंट टूल किट बोल के जिसको यूज़ करके आप बेसिकली आपका कस्टम एजेंट बिल्ड कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है आपका डिफाइन द पर्पस एंड टाइप ऑफ टूलिंग फॉर जेएनएआई एजेंट। तो जेएनएआई एजेंट के लिए जो जेएनएआई बहुत सारा टूल यूज़ करता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारा जीसीपी क्या किया, जीसीपी बहुत सारा आपको प्री बिल्ड एपीआई बिल्ड करके दिया है, जैसे विजन एपीआई एंड टेक्स्ट टू स्पीच एपीआई, स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई। तो ऐसे बहुत सारा एपीआई बिल्ड करके रखा है जिसको हम लोगों का जेएनएआई सॉल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको छोड़ के हम लोग का जो वर्टेक्स एआई स्टूडियो देके रखा है एंड गूगल एआई स्टूडियो, तो ये सब को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब से हम लोगों का क्वेश्चन आएगा टोटल 35%, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आता है आपका टेक्निक एंड इम्प्रूव ऑफ जेएनएआई मॉडल आउटपुट। तो जेएनएआई का मॉडल का आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कैसा टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी 3 पार्ट इसको ये लोग डिवाइड करके रखा है कि हाउ टू प्रोएक्टिवली ओवरकम फाउंडेशन मॉडल लिमिटेशन। फाउंडेशन मॉडल का बहुत सारा लिमिटेशन है, ठीक है। फाउंडेशन मॉडल का लिमिटेशन मतलब क्या है, जैसे कि फाउंडेशन मॉडल का पर्टिकुलर एक डेटा तक वो ट्रेंड है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो डेटा आएगा वो डेटा, मैं सपोज मेरा एंटरप्राइज डेटा के लिए मेरा कोई मॉडल ट्रेंड नहीं है, मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ या कोई कंपनी मेरा खुद का ओन कंपनी का जो डेटा है, वो कंपनी का डेटा के बारे में गूगल का मॉडल को कोई पता नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे, मेरा फाउंडेशन मॉडल का वो जो लिमिटेशन है इसको कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग रैग टेक्निक यूज़ करते हैं, नहीं तो तुम्हारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, नहीं तो उसको छोड़ के मेरे पास मॉडल को मैं प्रीटेंड भी रिटेन कर सकता हूँ मेरा खुद का डेटा देके। एंड देन नेक्स्ट आता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, बेसिकली आप प्रॉम्प्ट को कैसे लिख सकते हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या आता है कि 0 शॉट प्रॉम्प्ट, फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट एंड चेन प्रॉम्प्टिंग, तो ये सारा रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग, सो ये सारा बहुत सारा टेक्निक है। तो कौन सा जगह पे कौन सा टेक्निक यूज़ होगा, तो इसके बारे में आपको जानना है। एंड नेक्स्ट आता है ग्राउंडिंग टेक्निक एंड देयर यूज केस। ग्राउंडिंग मतलब
मैं जो बोल रहा था कि मेरा जो खुद का जो ओन डेटा है उसके बारे में मेरे को कोई भी फाउंडेशन मॉडल को पता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन RAG रैग यूज़ कर सकते हैं, एंड नहीं तो हम उसको रिटेन कर सकते हैं, ठीक है, फिर से ट्रेन कर सकते हैं मेरा डेटा को लेके, ठीक है। तो ये सारा टेक्निक के बारे में आपको जानना है। बहुत डीप, मतलब आपको डीप टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए ये सर्टिफिकेशन के लिए। आपको बेसिकली आपको ओवरव्यू चाहिए कि कौन सा सिनेरियो में कौन सा मतलब टेक्निक यूज़ होता है, ठीक है। सो ये सर्टिफिकेशन बेसिकली लीडर लोगों के लिए है, कोड टेक्निकल लोगों के लिए नहीं है। कोड टेक्निकल लोगों के लिए बेसिकली GCP प्रोवाइड करता है PMLE, प्रोफेशनल मशीन लर्निंग सर्टिफिकेशन। तो उसके लिए आपको बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज चाहिए, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ये सब का टेक्निकल नॉलेज चाहिए। लेकिन GCP का ये जो जेनेटिव AI का जो सर्टिफिकेशन है, इसमें आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस स्ट्रेटेजिक फॉर ए सक्सेसफुल GenAI सॉल्यूशन। तो GenAI सॉल्यूशन को मतलब सक्सेसफुल करने के लिए बेसिकली गूगल का जो प्रोडक्ट है, बेसिक गूगल का प्रोडक्ट को यूज़ करके आप कैसे उसको सक्सेसफुल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि गूगल क्लाउड रिकमेंडेड स्टेप एंड टू सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ट्रांसफॉर्मेशनल GenAI सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या क्या आता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ AI सॉल्यूशन। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ AI सॉल्यूशन मतलब AI को मेरे को कोई जगह पे मेरे को टेक्स्ट जनरेट करना है, नहीं तो कोई जगह पे मेरे को इमेज जनरेट करना है, कोड जनरेट करना है। तो ये जितना सारा जनरेट करना है, ये इसके लिए गूगल का डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है। तो कौन सा जगह पे कौन सा मॉडल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आता है कि आइडेंटिफाइंग द की फैक्टर एंड दैट इन्फ्लुएंस GenAI नीड्स, ठीक है। तो कौन सा क्या क्या की फैक्टर है, एंड इसके बाद आता है मेरा हाउ टू चूज द राइट GenAI सॉल्यूशन फॉर ए स्पेसिफिक बिजनेस नीड। हाँ, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक कोई एक बिजनेस नीड के लिए आपको कौन सा सॉल्यूशन को चूज करना है, तो इसके बारे में आपको जानना है। ओके, देन नेक्स्ट आता है कि सिक्योर AI एंड इट्स इम्पोर्टेंट। तो गूगल बेसिकली सिक्योरिटी के लिए क्या क्या प्रोवाइड करता है, कि वाई विल बी यूजिंग द गूगल प्रोडक्ट। हाँ, तो गूगल एक बहुत बड़ा कंपनी है and वो लोग सिक्योरिटी को अच्छे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो बेसिकली जैसे कि हम लोग GCP ने बोल के, गूगल ने बोल के रखा है कि कोई भी डेटा हम लोग अगर उसका जेनेटिव AI में मॉडल में देंगे तो वो डेटा को कभी यूज़ नहीं करेगा उसका मॉडल को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे उन लोगों का जो सिक्योरिटी का जो फ्रेमवर्क है कि सिक्योर AI फ्रेमवर्क, तो इसके बारे में आपको जानना है। एंड देन एक्सप्लेनिंग सिक्योरिटी थ्रू आउट द ईमेल लाइफ साइकिल। तो ईमेल लाइफ साइकिल में भी हर स्टेज में आपको सिक्योरिटी चाहिए। सपोज आप डेटा पाइपलाइन सेट करने के लिए एंड मॉडल को ट्रेन करने के बाद, डिप्लॉय हो जाने के बाद, जो मॉडल का जो नया जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको ठीक ठाक आउटपुट दे रहा है कि नहीं, मॉडल को फिर रिटर्न करना की है कि नहीं, तो ये सब के लिए जो मॉडल मॉनिटरिंग फीचर्स है, तो ऐसा बहुत सारा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क गूगल प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बारे में आपको जानना है। एंड देन नेक्स्ट आता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबल AI इन बिजनेस। तो इसके अंदर आपका क्या आता है, इसके अंदर आता है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो सपोज मैं कोई एक एजेंट बिल्ड किया, तो एजेंट वो आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए क्या क्यों प्रोवाइड किया, तो उसका ट्रांसपेरेंसी, उसके लिए भी गूगल बहुत सारा कुछ फीचर्स रखा है। एंड देन डिस्क्राइबिंग द प्राइवेसी कंसिडरेशन। तो प्राइवेसी कंसिडरेशन के लिए मतलब मैं कोई भी डेटा मेरा मॉडल में फीड करने से पहले मैं उसको मतलब एनकोडेड कर सकता हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी इन AI सिस्टम, ठीक है। तो AI मतलब कोई भी आपको अगर आंसर दे रहा है उसका एक्सप्लेनेशन भी उसके साथ आपको देना है। कि सपोज मेरा एजेंट ने एक टास्क परफॉर्म किया, तो वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए मतलब कितना सारा कौन सा टूल को यूज़ किया, तो ये सारा चीज़ को आप ट्रैक कर सकते हो, कहाँ से उसको ये आउटपुट मिला है। तो ये सब के लिए भी गूगल बहुत सारा प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सब से आपका क्वेश्चन आता है टोटल 15%, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम तो मैं ये एग्ज़ाम देने के बाद मेरे को जितना सारा मतलब जैसा क्वेश्चन आया और पढ़ने के बाद जितना समझ आया उसके हिसाब से मैं एक मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया। तो ये मैं टोटल और भी 2 वीडियो अपलोड करूँगा। मैं और भी 2 वीडियो अपलोड करूँगा कि ये सारा क्वेश्चन को लेके। तो ये सारा क्वेश्चन को आप अगर गो थ्रू कर लोगे तो आपका ये एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं ये क्वेश्चन को एक एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है, तो मैं क्वेश्चन एंड उसके साथ जो कुछ ऑप्शन एंड उसके बाद करेक्ट आंसर उसका क्या होगा, मैं अभी एक एक करके यहाँ पे डिस्प्ले करते जा रहा हूँ, ठीक है। एंड ये वीडियो का एंड पे जाके मैं ये PDF को भी अपलोड कर दूंगा,
ठीक है, आप लोग चाहो तो ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ क्वेश्चन बना के उसके बारे में भी मैं कुछ वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा अलॉन्ग विद द पीडीएफ।
तो थैंक यू गाइस। आप लोगों का अगर कुछ भी क्वेरी रहेगा तो मेरे को जाके कमेंट सेक्शन में पूछो जीसीपी का जेएनआई लीडर सर्टिफिकेशन को लेके। एंड इस नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ क्वेश्चन बना के मैं अपलोड कर दूंगा अलॉन्ग विद द पीडीएफ। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय।